सऊदी अरब में कफाला सिस्टम खत्म हुआ। सऊदी अरब भी चाहे नाटो सिक्योरिटी, मगर क्यों? किससे है खतरा? क्या पाकिस्तान पर सऊदी को भरोसा नहीं रहा? आखिर इसराइल की बाछें लाल क्यों हैं और माहौल गर्म क्यों है? ये तमाम खबरें मैं आपको डिटेल में देने जा रहा हूं, लिहाजा सब्र से आखिर तक वीडियो देखेंगे तो आपको आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा, हर चीज की डिटेल। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। सबसे पहले अच्छी खबर सुनिए। सऊदी अरब से आज एक ऐसी खबर आई है जो पूरे एशिया के लाखों घरों तक उम्मीद की किरण लेकर पहुंची है। रियाद ने वो कदम उठा लिया जिसकी मांग बरसों से की जा रही थी। कफाला सिस्टम अब खत्म हो गया है। एंड ऑफ द कफाला सिस्टम। जी हां, सऊदी अरब ने ऑफिशियली अपनी 7 दहाइयों पुराने लेबर स्पॉन्सरशिप सिस्टम यानी कफाला निजाम को खत्म कर दिया है। इस तारीखी फैसले से लगभग 1.3 करोड़ प्रवासी मजदूरों यानी खाजियों को सीधी राहत मिलेगी। ज्यादातर ये मजदूर साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं, यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस जैसे ममालिक से। सालों से यही लोग सऊदी अरब की इमारतें बनाते रहे, तेल रिफाइनरी चलाते रहे, होटल, दुकानों और घरों में काम करते रहे, मगर एक ऐसे सिस्टम में जकड़े रहे जो उन्हें अपनी ही जिंदगी पर हक नहीं देता था। कफाला का मतलब होता है स्पॉन्सरशिप, यानी हर विदेशी मजदूर का वजूद, उसका वीजा, उसका रहना सहना, सब कुछ उसके कफील यानी कि स्पॉन्सर के हाथों में होता था, जकड़ा हुआ। नौकरी बदलने के लिए, घर छोड़ने के लिए, यहां तक कि मुल्क से बाहर जाने के लिए भी मालिक की मंजूरी चाहिए होती थी। वो मना कर दे तो कुछ भी नहीं हो सकता था, कोई जा नहीं सकता था, आ नहीं सकता था, छुट्टी नहीं ले सकता था। सब नहीं, लेकिन बहुत से मामलों में लोग बरसों तक बिना छुट्टी पाए बस काम किए जाते थे और कफील इसके लिए मोटी फीस भी वसूलता था। इस कफाला सिस्टम के लिए पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते थे, सैलरी रोक दी जाती थी और जरा सी शिकायत पर मुल्क से निकाल दिया जाता था या जेल तक की नौबत आ जाती थी। ह्यूमन राइट्स ग्रुप इसे सालों से मॉडर्न स्लेवरी यानी आधुनिक गुलामी कहते आए हैं, लेकिन अब यह सब कुछ बदलने जा रहा है। सऊदी अरब की हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुल्क में अब से नया कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट लागू होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मॉडल यानी अब हर बाहरी मजदूर को, हर प्रवासी मजदूर को मिलेंगी वो 4 बड़ी आजादियां, जिनके तहत नंबर 1, अब वो अपनी नौकरी बदल सकता है। नंबर 2, मुल्क से बाहर जा सकता है और लौट सकता है, वो भी बिना किसी कफील की इजाजत के। नंबर 3, अब हर बंदा अपने पासपोर्ट और दस्तावेज अपने पास रख सकेगा। और नंबर 4, अगर अब उस पर ज्यादती हुई तो अब वो सीधे लेबर कोर्ट जा सकेगा और शिकायत कर सकेगा। यह कदम सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का अहम हिस्सा है। एक ऐसा विजन जो सऊदी अरब को तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था यानी ऑयल पर डिपेंड रहने वाली इकोनॉमी से निकालकर एक मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन देश में बदलने का टारगेट रखता है। ये फैसला दोस्तों, इस फैसले से न सिर्फ मजदूरों की जिंदगी में इज्जत लौटेगी बल्कि सऊदी अरब की इंटरनेशनल साख भी मजबूत होगी, उसकी इमेज चमचमाएगी। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि कतर ने भी साल 2022 के वर्ल्ड कप से पहले इसी तरह का सुधार किया था, जिससे गल्फ ममालिक में मजदूरों के हक और हुकूक पर एक नई बहस शुरू हो गई थी कि उसने कर दिया, आप क्यों नहीं कर सकते। सऊदी अरब का यह कदम अब बाकी देशों पर भी दबाव डालेगा कि क्या वो भी अपने लेबर सिस्टम में ऐसी इंसानियत और तब्दीली ला पाएंगे। हालांकि हकीकत अभी कानून के ऐलान से आगे नहीं बढ़ी है। सऊदी अरब ने कफाला को कानूनी तौर पर जरूर खत्म किया है, लेकिन असली इम्तिहान तब होगा जब यह कानून जमीन पर लागू होगा, जिसके तहत कोई मालिक पासपोर्ट जब्त ना कर सके, जहां हर मजदूर को मिले उसकी मेहनत का पूरा हक और जहां इंसान को इंसान की तरह ट्रीट किया जाए, इंसान को इंसान की नजर से देखा जाए। बहुत से मामलों में बहुत सख्त मिजाज लोग दुनिया के हर मुल्क में होते हैं, हमारे मुल्क में भी हैं, नफरत वाले भी हैं, आपके मुल्क में भी होंगे अगर आप कहीं बाहर से देख रहे हैं। तो बहुत से मामलों में, कुछ मामलों में बड़ी ज्यादती होती थी बाहर से आए मजदूरों पर, सऊदी अरब के नेशनल्स करते थे।
बुलाया बिजली के इलेक्ट्रिशियन, चरवा दी बकरियां, ये सब अब नहीं होगा। दोस्तों, कफाला के खात्मे के साथ अरब की ज़मीन पर एक नई शुरुआत की दस्तक हुई है। वो शुरुआत जहां रोज़ी की तलाश अब गुलामी नहीं, इज्जत की नौकरी बने। ये कदम तो सऊदी अरब ने उठाया है, लेकिन इसका असर पूरे एशिया के करोड़ों घरों तक जाएगा। लोगों के घरों में खुशहाली आएगी, आज़ादी आएगी। इस फैसले के लिए पहली बार मैं सऊदी अरब को मुबारकबाद देता हूं कि चलो कुछ तो बढ़िया काम किया आपने, आपको मुबारक हो। अब एक और अहम खबर सुनिए। सऊदी अरब फिर से अमेरिका की तरफ देख रहा है। इस बार तेल के सौदे के लिए नहीं, बल्कि नाटो जैसी सिक्योरिटी गारंटी के लिए। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगले महीने व्हाइट हाउस जा रहे हैं, नवंबर में। तारीख तय है 18 नवंबर, और मेजबान होंगे वही शख्स जिनसे उनकी पुरानी बनती रही है, डोनाल्ड ट्रंप। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरब चाहता है कि मुलाकात सिर्फ तस्वीरों तक ना रहे, बल्कि उसके हाथ में एक डिफेंस पैक्ट का कागज भी हो, कुछ वैसा ही जैसा ट्रंप ने पिछले महीने कतर को दिया था जब इसराइल ने दोहा पर हमला किया था। यानी सऊदी अरब को भी नाटो टाइप की पार्शियल सिक्योरिटी चाहिए, जिसमें अगर सऊदी अरब पर कोई हमला करता है तो अमेरिका उसे अपने ऊपर हुआ हमला मानकर हमला कर देगा। यानी पाकिस्तान से हो चुके कुछ ऐसे ही मुआहदे के बाद भी सऊदी अरब को अमेरिका से भी वही गारंटी चाहिए। अब यहां से दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि क्या सऊदी अरब को अकेले पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कि वो उसकी हिफाजत कर पाएगा कोई हमला होने की सूरत में? और दूसरा सवाल ये कि आखिर सऊदी अरब किससे घबराया हुआ है जो उसे इतनी सिक्योरिटी चाहिए? ईरान से घबराया है, इसराइल से घबराया हुआ है, या यमन के हूथी से? दोस्तों, सऊदी अरब में पहले से ही 3 अमेरिकी एयरबेस हैं, लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान कुछ और ज्यादा गारंटी चाहते हैं, खासकर अब से पहले यमन से हो चुके कॉन्फ्लिक्ट के मद्देनजर। मैंने पार्शियल नेटो सिक्योरिटी कहा था, क्यों? क्योंकि नेटो में सारे मुल्क एक साथ आएंगे किसी की हिफाजत करने, यहां सिर्फ अमेरिका आएगा, तो ये नाटो में शामिल हो ना होकर भी नाटो जैसी सिक्योरिटी है। 20 से 22 अक्टूबर 2025 के बीच छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और अमेरिका के बीच नए समझौते में डिफेंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और व्यापार जैसे मुद्दे भी शामिल होंगे। ट्रंप के लिए यह मुलाकात आसान सौदा है। वही शख्स जो पहले ही कह चुके हैं कि जिन अरब मुल्कों ने अमेरिका में सबसे ज्यादा पैसा लगाया है वो हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं। यस, पैसा ही तो दोस्ती है। और ये बात सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं है। याद कीजिए तो ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की इन्वेस्टमेंट कंपनी ने हाल ही में सऊदी अरब के फंड के साथ मिलकर, सऊदी फंड उसका नाम है, उसके साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स यानी ईए कंपनी भी खरीदी है। यानी सियासत, सिक्योरिटी और सिक्के सब एक साथ नाच रहे हैं। इससे पहले एमबीएस साल 2018 में व्हाइट हाउस गए थे और उस दौरान व्हाइट हाउस में ट्रंप से हुई मुलाकात में मोहम्मद बिन सलमान को सुधारक और मॉडर्न नेता के तौर पर पेश किया गया था, जब तक कि जमाल खाशोगी के कत्ल ने एमबीएस की इमेज की सारी चमक मिटा न दी। खाशोगी एक जर्नलिस्ट है, यू नो वेरी वेल। अब 7 साल बाद वो दोबारा व्हाइट हाउस जा रहे हैं, लेकिन इस बार उनके साथ में गजा की तबाही, अरब मुल्कों में सड़कों पर बहरा गुस्सा और एक कमजोर मगर जिंदा सीजफायर का माहौल भी साथ जाएगा। ट्रंप के मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ का कहना है कि अगर हालात स्टेबल रहे तो अरब मुल्कों के लिए नॉर्मलाइजेशन का रास्ता फिर खुल सकता है इसराइल से। मगर इसराइल के पिछले 2 साल के हमलों और गजा में कत्लेआम के बाद ये रास्ता फिलहाल बहुत कांटेदार लगता है। फिलहाल सऊदी अरब अब नई गारंटी चाहता है, क्योंकि उसे डर है अगला हमला शायद उसके दरवाजे तक आ पहुंचे। ऐसे में उसे सिर्फ अमेरिका से उम्मीद है, और अमेरिका एक ऐसा मौका परस्त डॉक्टर है जो डर की, खौफ की दवा की बहुत मोटी फीस वसूलता है। वैसे भी सऊदी अरब की जेब बहुत मोटी है और दोनों एक दूसरे को खुश कर सकते हैं। लेकिन आखिर में सवाल फिर वही है कि सऊदी अरब आखिर किससे खौफजदा है और किससे उसे इतना डर लग रहा है कि उसे ऐसी सिक्योरिटी चाहिए? आप भी बताइएगा। इस्राएली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल ने 22 अक्टूबर को अलग ही माहौल बना रखा है। उसको अपनी खुशी की पड़ी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक
18 नवंबर को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मकसद, रियाद को अमेरिकी सिक्योरिटी गारंटी चाहिए सऊदी अरब को, और ट्रंप को चाहिए अब्राहम अकॉर्ड्स पार्ट 2। जी, ये इसराइल की खुशी का राज है। यानी इसराइल सऊदी नॉर्मलाइजेशन डील, अब्राहम अकॉर्ड्स पार्ट 2। यानी यहां इसराइल इस मुलाकात से अपने अच्छे दिन आने की उम्मीद किए बैठा है। अखबार लिखता है, ट्रंप चाहते हैं कि इस मुलाकात से इसराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्ते साधे जाएं, लेकिन पेच वहीं फंसता है जहां हमेशा फंसता रहा है। इसराइली अखबार लिखता है कि सऊदी अरब साफ कह चुका है कि जब तक इसराइल एक तय वक्त में बगैर पीछे हटे फ़लस्तीन को उसका हक नहीं देता, तब तक नॉर्मलाइजेशन की बात बेकार है। और नेतन्याहू इस बात से सख्त इनकार करता है कि वो आज़ाद फ़लस्तीन बनने देगा। यानी ट्रंप व्हाइट हाउस में नया सौदा बेचने की तैयारी में है, मगर टेबल के दोनों किनारों पर अब भी वही दीवार खड़ी है। एक तरफ गारंटी की मांग, दूसरी तरफ इनकार। तो आखिर डील क्या सिर्फ रियाल पर होगी या सऊदी अरब कुछ और भी ऑफर करेगा? हम देखेंगे, और हम देखेंगे तो आपको दिखाएंगे। शुक्रिया। आज DBKK यानी दुनिया भर की खबरें हमारा बुलेटिन प्राइम टाइम नहीं आएगा। बहुत थक गया हूँ, अकेला हूँ। अब एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए, एक टीम बनानी है। ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोग जो खबरें चुनना और लिखना जानते हों। 3 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस चलेगा। ऐसे लोग मुझे अपना CV भेज सकते हैं और अपने लिखे आर्टिकल भी। सैलरी इज्जतदार दूंगा। अच्छा काम होगा तो अच्छी सैलरी होगी। और अपने लिखे आर्टिकल्स ज़रूर भेजिएगा ताकि मैं आपकी लिखनी देख सकूं। हाँ, इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि मेरी सारी खबरें इंटरनेशनल मीडिया से हैं जो अंग्रेज़ी में आती हैं। वो हिंदी मीडिया में खबर अगले दिन आती है या शाम में आती, जो हम सुबह पढ़ चुके होते हैं कई घंटों बाद। तो हमें हिंदी मीडिया से कॉपी करके पेस्ट करके लिखने वाला नहीं चाहिए। वो जो खबर जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल हैपनिंग्स को समझता हो, थोड़ा बहुत हिंदुस्तान की खबरें भी, थोड़ा बहुत 10%, लेकिन 90% बाहर की, वो जो जानता होगा, समझता होगा, वो हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल पड़ा होता है, ईमेल एड्रेस, उस पर ईमेल कर सकता है। अपने CV और अपने पीस आर्टिकल के साथ भेज दे। 2-3 स्क्रिप्ट, 4 स्क्रिप्ट भेज दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ऑफर है। सलामत रहिए, खुश रहिए।